बच्चों, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आज का हमारा क्या टॉपिक है? नुक्ता, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, नुक्ता, जो हमारा क्या है हिंदी भाषा में, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में, अरबी, फारसी में जो भाषाएं हैं वो हिंदी भाषा में इनका समावेश किया जाता है। अंग्रेजी भाषा की तरह उर्दू भाषा, अरबी, फारसी शब्दों का भी हिंदी भाषा में समावेश किया जाता है। अरबी, फारसी के इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। कोई व्यंजन होता है उसके नीचे, जैसे क्या है, क के नीचे बिंदी लगाई जाती है तो वो क्या होता है? नुक्ता लगाई जाती है। व्यंजनों के नीचे लगने वाली यह बिंदी क्या कहलाती है? नुक्ता। उर्दू में नुक्ता वाले उच्चारण सिर्फ ये कितने? 5 है। उर्दू में नुक्ता वाले उच्चारण सिर्फ ये 5 है। क, ख, ग, ज और फ। देखिए इसके नीचे नुक्ता लगा है, यहाँ ये नुक्ता लगा है, यहाँ ये ज और फ के नीचे। नुक्ता के प्रयोग में उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। नुक्ता के प्रयोग में जो वर्ण है उसमें नुक्ता लगा रहता है तो उस वर्ण के उच्चारण में अधिक दबाव आ जाता है। जैसे ये देखिए, खुदा है, खुदा का अर्थ है क्या है? खुदी हुई जमीन। और यदि जैसे ये खुदा है, इसका अर्थ क्या होता है? खुदी हुई जमीन। और लेकिन यदि हम इसमें नुक्ता लगा दिए, यूं नुक्ता लगा दिए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान। उसमें नुक्ता नहीं लगा था तो उसका अर्थ क्या हुआ? खुदी हुई जमीन। और जब नुक्ता लग जाता है तो क्या अर्थ हो जाता है इसका? भगवान। देखिए नुक्ता लगने से आप उसका अर्थ चेंज हो गया। विशेष बात ये ध्यान रखने की है कि क, ख, ग में नुक्ता का प्रयोग ऐच्छिक है। क, ख, ग में नुक्ता का प्रयोग ऐच्छिक है और ज और फ में नुक्ता लगाना आवश्यक है। अब जैसे ये देखिए, मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूं। जैसे देखिए, ये जरा हो गया, यहां नुक्ता लगा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। अब जरा, ये जरा था, अब ये जरा। जरा का अर्थ क्या हुआ? बुढ़ापा। अब ये देखिए, यहाँ नुक्ता लगा था, इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। अब ये जरा है, इसका अर्थ क्या हुआ? बुढ़ापा। अब ये है फन। का शीर्ष भाग। अब देखिए, फन यहाँ पे नुक्ता लगा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कौशल। और यहाँ फन का अर्थ क्या है? सांप का शीर्ष भाग, ऊपर का शीर्ष भाग। ऐसे आप देख रहे हैं नुक्ता लगने में अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे जरा का अर्थ क्या? थोड़ा, जरा बुढ़ापा, फन कौशल, फन सांप का शीर्ष भाग। अब आ जाइए, जस गज, नापने की इकाई। और जैसे गज, गज मीन हाथी। अब ये देखिए, यहाँ गज है, जाकिनी से गुजर गया तो गज हो गया, नापने की इकाई। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नुक्ता है। गज, जामे के नीचे क्या है? नुक्ता है, तो नापने की इकाई। और गज मीन्स हाथी। अब ये देखिए क्या हुआ? नुक्ता लगने में अर्थ चेंज हो गया। अब आ जाइए, राज, रहस्य। अब देखिए, राज, इसका क्या हुआ? रहस्य। राज, शासन। क्या हुआ? नुक्ता लगा, नुक्ता यहाँ है, नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? शासन। और यहाँ नुक्ता लगा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? रहस्य। अब नुक्ता लगने पे क्या होता है? अर्थ चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान देने की है। जैसे फर्स्ट क्या है? इस्लामी देशों के जिन नामों में अंग्रेजी का अक्षर से आता है उसमें क्यू लगता है, वहां का प्रयोग होता है। इस्लामी देशों के जिन नामों में अंग्रेजी क्यू
अक्षर आते हैं वहाँ क्या होता है, का प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने लिखा का, यहाँ नुक्ता लगाया काजी। अब दूसरा क्या था, तो इसका क्या होगा, किससे शुरू हुआ, QAZI, काजी। तो किससे शुरू हुआ, क्यू से। मैंने कहा क्या कहा था, अंग्रेजी में क्यू से शुरू होता है, वहाँ का प्रयोग होता है, क्यू से शुरू हुआ, यहाँ क्या हुआ, का। अब जैसे इराक, इराक, तो IRAQ। आपने देखा किसमें क्या आया, क्यू। अंग्रेजी अक्षर क्या आया, क्यू, और हिंदी क्या आया, का। इसी तरह अब दूसरा आ जाइए, पहले आपने कै का पढ़ लिया, अब दूसरा है ख। तो ख में जैसे मैंने बोला खान, खान, तो क्या हुआ, KHEN। दूसरा क्या है, खा है, इसका उच्चारण KH से व्यक्त होता है। जब क्या आया, नुक्ता लगा है ख में, तो किससे शुरू होगा अंग्रेजी में, KH। तो खान हुआ, तो KHEN, खान। अब जैसे खुशबू बोला मैंने, तो KHUS, खुशबू, KHUSBU। तो खुशबू, खा लगा तो किसके आया, KH। हर जब नुक्ता लग जाता है ख में तो किससे शुरू होता है इंग्लिश में, KH। अब खा में नुक्ता लगा तो KH। ऐसे आपने देखा था का में क्यू से शुरू होता है, का में किससे शुरू होता है, क्यू से। 5 होते हैं, तो आपने कै भी पढ़ लिया, ख भी पढ़ लिया। तीसरा क्या है, गे, गे से जैसे गालिब, तो GHALIB, गालिब। अब जैसे मैंने गुलाम, GHULAM। अब तीसरा क्या है, गे, तो अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, GH से। अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, GH से। आपने पढ़ा का क्यू से होता है, खा का KH से, और तीसरा है ग, तो किससे शुरू होगा, GH। तो गालिब है, तो किसे, GHALIB। अब गुलाम है, तो GHULAM। ग है, ग में नुक्ता लगा है, तो किससे शुरू हुआ, GH। ग में नुक्ता लगा है, किससे शुरू हुआ, GH। अब आपको तीनों समझ में आ गया। अब चौथा है, चौथा है ज़, हजरत। ज़, ज़ अंग्रेजी में किससे शुरू होता है, जेड से व्यक्त होता है। चौथा क्या है, ज। तो जैसे मैंने कहा हजरत, तो नीचे नुक्ता लग गया, हम जीरो नहीं बोलते, जीरो बोलते हैं, तो ZERO, जीरो। अब आ गया पांचवा, चौथा ज से है, तो अंग्रेजी में जेड से व्यक्त होता है। अब पांचवा फर। तो ये ध्यान रखिए, जब नुक्ता लगाया तो एफ का उच्चारण होता है, लेकिन फा का ही उच्चारण में PH होता है। जब नुक्ता नहीं लगा होता है तो PH होता है, जब नुक्ता लगा होता है तो F होगा। अब जैसे पांचवा है आपका अफरोज, तो अब जैसे अफरोज है, सॉरी, जैसे अफरोज है, फा में क्या लगता है, नुक्ता लगा, फा में क्या लगा, नुक्ता, तो यहाँ पे F आया है। यदि नुक्ता नहीं होगा तो PH आएगा, और नुक्ता होता है तो F का उच्चारण, F का उच्चारण है। जैसे फा नुक्ता लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अफरोज। अब आपको नुक्ता वाला समझ में आ गया होगा। नुक्ता के मुख्य कितने, 5 है, क, ख, ग और ज और फ। ये 5 होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इसमें, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, कहाँ पे नुक्ता लगता है, कहाँ नहीं लगता है। अब शायद अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होगे। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई होगी तो हमें आप कमेंट्स करिए, और कोई भी आपको कोई टॉपिक सीखना है तो हमें आप कमेंट्स करिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए और रिश्तेदारों से भी कहिए। धन्यवाद।